नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय लव कुश मंच के राष्ट्रीय संयोजक ब्रह्मदेव पटेल जी के साथ हैं और ब्रह्मदेव पटेल जी से जानेंगे कि भारतीय लव कुश मंच का जो गठन इन्होंने किया है वो किस सिद्धांत के लिए किया है, किस कार्यों की पूर्ति के लिए किया है और आगे इनकी क्या रणनीति होगी। ये सामाजिक संगठन है या आगे चल के राजनीतिक संगठन होगा, इन सारी बातों पर इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ऐसा है कि आपके चैनल का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं लव कुश मंच की इस मीटिंग में, और आशा करता हूं कि आपका चैनल फले फूले। हम लोग के सहयोग से भारतीय लव कुश मंच का गठन पूर्णतः सामाजिक संगठन है। ये राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राजनीति करेगा लेकिन फुलते चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। ये है कि समाज के दबे कुचले लोग जो इसमें जगदेव बाबू हैं वो आदर्श पुरुष होंगे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल या शिवाजी महाराज कि जो गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को एकजुट करके हम समाज के विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। जो आपस में द्वंद्व है, आपस में जो खींचतान है, आपस में द्वेष है, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। जगदेव बाबू का एक नारा था, 100 में शोषित 90 है, 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज न चलेगा। 10 के माने हुआ कि लालू प्रसाद, 10 का माने हुआ नीतीश कुमार, 10 का माने हुआ नरेंद्र मोदी। इन तीनों के हम लोग राजनीतिक तौर से और सामाजिक तौर से खिलाफ हैं। आज की जो मीटिंग है यह पिछली मीटिंग का कड़ी है। पिछले 9 फरवरी को आप आए थे, यहीं बगल में शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई गई थी। उसमें आपसे भी हमने तकरीर दिलाए थे, जबकि आप एक अपर कास्ट के हैं, भूमिहार जाति के हैं, लेकिन हमको नहीं मतभेद है। वो उनमें जो गलत लोग हैं उनसे हमारा मतभेद है। हमने राजपूत को भी बुलवाया था, निषाद को बुलाया, कुर्मी को भी बुलाया, यादव को भी बुलाया, कुशवाहा को भी। ये बेस में रहेंगे। अगला जो हम लोग का मीटिंग हुआ था 2 मार्च को हुआ था बिहार विधान परिषद के ये उप सभागार में। उसी दिन हम लोग निर्णय लिए थे कि आगामी 27 अप्रैल को पटना में जो बिहार की राजधानी है, सामाजिक तौर से लव कुश का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करना है। उसी की तैयारी में यह बैठक है। अभी तक हम लोग के यहाँ जो रिपोर्ट है, 2 मंत्री हम लोग के यहाँ आए हैं। एक बिहार शरीफ से मंत्री हुए हैं, ये डॉक्टर सुनील, हाल ही में वो बोलते हैं कि लव कुश के मीटिंग में हमको नहीं बुलाते, आए थे मेरे यहाँ। फिर एक छपरा से हुए हैं ये सब मंटू पटेल, वो भी नए मंत्री हुए हैं। वो बोले कि हमको क्यों नहीं बुलाते। हम कहते हम रुक तो 2 तारीख के बाद कोई बैठक नहीं की है, बुलाएंगे आप लोगों का। हम लोग जाति या धर्म के ऊपर हैं। हम लोग 3 आदमी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वह मंदिर के नाम को राजनीति में घुना रहे हैं। लेकिन 11 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं। वो बताएं कि हिंदुस्तान में है जो भारत का मानचित्र है, पत्रकार साहब, उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूर्वांचल में कच्छ की, पूर्वांचल में नागालैंड है, त्रिपुरा है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है। ये जो भारत माँ की मानचित्र है, क्या इसमें कोई कारखाना वो खोले जिसमें गरीब लोग, मध्यम वर्ग के बाल बच्चे लाखों करोड़ों अनएम्प्लॉयड हैं, कहाँ कोई काम दिया। उसी तरह नीतीश कुमार हमारे मित्र हैं, वो भी जेपी सेनानी हैं, लेकिन 20 साल से सत्ता में हैं। ये बगल में देखिए सैदपुर डेरा आज तक को पटा न सका उनसे। क्या कोई कारखाना खोला नीतीश कुमार? रोड बना देना कोई विकास का काम नहीं है। ईस्टर्न रेलवे जो हम लोग ढाका से रावलपिंडी जाते हैं तो अंग्रेज बनाया था, कोई विकास है? आने जाने का साधन है। जो उत्पादन होगा वो विकास का मामला है। तो किसान कोई पानी नहीं दे रहे हैं, नौजवानों को काम नहीं दे। लव कुश बेसिक तौर से इसमें किसानों को जोड़ेगा, मजदूरों को जोड़ेगा, विद्यार्थियों को जोड़ेगा, इंजीनियर इसमें आएंगे, डॉक्टर आएंगे, सरकारी नौकरी करने वाले लोग आएंगे और कल कारखाना में काम करने वाले लोग आएंगे। इसमें ये
समाज के सभी दबे कुचले लोग जिनकी संख्या देश में 90% है, उन तमाम लोगों को जाति से ऊपर उठ के हम लोग गोलबंद करेंगे और सामाजिक तौर से गोलबंद करेंगे। तब हम लोग आगे जाके सोच सकते हैं कि सत्ता पर भी कब्जा किया जा सकता है, वो बाई वोट भी और बाई युक्त भी, माने बगैर वोट के भी सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है जनबल से। तो हम लोग का अभी जो केंद्र बिंदु है 27 अप्रैल को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे सामाजिक तौर से। उसमें हम लोग मुखिया को भी बुलाएंगे, विधायक को भी बुलाएंगे, मंत्री को भी बुलाएंगे। इसमें किसी दल की ये तारीफ नहीं की जाएगी, इसमें किसी दल की तारीफ नहीं की जाएगी। इसमें किसी दल की तारीफ नहीं की जाएगी, न किसी दल की हम शिकायत करेंगे। इसमें समाज में जो दबे कुछ, जैसे देखिए एक उदाहरण आपको दें, जब ब्रिटिश एम्पायर रहा था तो भारतीय फौज में कुर्मी रेजिमेंट था, लेकिन रंगून में गांधी जी के कहने पर वो विद्रोह कर दिया तो वायसराय ने कुर्मी रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया। आज भारतीय फौज में कुर्मी रेजिमेंट नहीं है, 4 जातीय रेजिमेंट है। राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है और एक जाट रेजिमेंट है। जब अब्दुल कलाम यहाँ आए थे पटना में, उनसे मैं मिला था, उसमें भी लव कुश मन था, हम ही अध्यक्ष थे बिहार के। उनसे हमने कहा कि महामहिम जी आप आर्मी के हेड हैं, ये 4 जातीय रेजिमेंट को आप ख़त्म कर दीजिए, और नहीं तो फिर कुर्मी रेजिमेंट बनाइए, इसमें यादव रेजिमेंट बनाइए, भूमियार रेजिमेंट, हर जात का रेजिमेंट हो। और उस समय हम मुलायम सिंह से जाके मिले थे कि मेरे यहाँ 2 नेता है, लालू यादव और नीतीश कुमार, एक बाल बच्चे को नौकरी के लिए 2 जोड़े जूते खींच देते हैं, नौकरी नहीं मिले। हम जो आपके यहाँ आए हैं, देवे गौड़ा की सरकार है, आप कुर्मी रेजिमेंट बना दो तो 5 लाख कुर्मियों को नौकरी मिलेगी। बोला कहाँ से आए हो? हम बोले बिहार से। बिहार में कहाँ? नालंदा। बोला यू आर राइट, अंग्रेजी में बोला यू आर राइट। ये हम 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली तक कोई आदमी ऐसा हमको हुआ नहीं। आप पहला आदमी है बोल रहे हैं कि आर्मी में जाट रेजिमेंट होना चाहिए, यदि अहीर रेजिमेंट हो, कुर्मी रेजिमेंट हो, होना ही चाहिए। कि सामाजिक तौर से जैसे खेती है, खेती में हम लोगों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। हम पिछले 21 तारीख को जी गए थे दिल्ली, वो भारतीय संपूर्ण क्रांति मोर्चा के बैनर से पूरे देश के 28 प्रांत के लोग जुटे थे, 10,000, और प्रधानमंत्री को घेराव किया। 10 सूत्री मांग था। उसमें पहला मांग जरूर मेरा था कि जेपी सेनानी को 50,000 रुपया पेंशन दो, लेकिन सेकंड मांग था ये किसानों के कि लाभकारी मूल्य दो। ये वो था कि लाभकारी मूल्य दो और एमएसपी पर कानून बनाओ, बेरोजगारों को काम दो, बेरोजगारी भत्ता दो, शराब पूरे देश में बंद करो, क्लोजियम सिस्टम ख़त्म करो, परीक्षा से बहाली करो जज को, शराबबंदी लागू करो, शिक्षा को रोजगार मुखी बना। ऐसी ये 10 मांग था। तो हम आम आदमी का सवाल को उठा रहे हैं। इसलिए आपसे भी आग्रह है कि आप लव कुश के मंच में आएँ। यहाँ कोई जातीय द्वेष नहीं होगा कि हम सिर्फ कुर्मी यहाँ रहेंगे, सिर्फ यादव ही रहेंगे। देखिए इसमें हम लोग यादव को भी जोड़ रहे हैं। हाँ, जो गंदे लोग हैं उनको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। क्यों ही कुर्मी हैं तो नीतीश कुमार को क्यों हम लोग बुलाएंगे? 30 साल से वो 20 साल से मुख्यमंत्री हूँ, क्या किए कुर्मी जाति के लिए? लालू यादव को क्यों बुलाएंगे? क्या यादव के लिए किए? नरेंद्र मोदी क्या बनिया के लिए किया? लेकिन अच्छे लोग हैं उनको हम लोग बुलाएंगे। और सामाजिक तौर से जैसे एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, शिक्षा में हो, खेती में हो, शादी, हम लोग शादी ब्याह पर भी जोर दे रहे हैं। अभी तक मंच जब से बना है 20 शादी हम लोग कोयरी कुर्मी का कराए। एक शादी करा दिए बुआ, भूमियार की लड़की है, AK ठाकुर का नाम सुने हुए, उनकी पोती की शादी जो हुआ कुर्मी जाति के अखिलेश सिंह के बेटा को ही मंच किया। तो कैसे कहेगा कि जाति बाय हम बने हुए हैं? ये काम जो है सामाजिक तौर से काम करना है। अंतोगत्वा हम यही कहेंगे कि सामाजिक तौर से हम काम करेंगे। इसमें एक सवाल यह है कि आप लव कुश मंच चला रहे हैं। लव कुश जो है बिहार में अन्य जातियों के साथ खेती का काम, मतलब किसानी का काम करता है। आज जितने भी सड़क निर्माण हुए हैं वो पटवन के जो मुख्य साधन थे, नहर, पैन, वो तालाब, उन सबों को जो भर करके और आज सड़क बना दिया गया। जो किसान हैं वो लव कुश हों, भूमिहार हों, राजपूत हों, जो भी हैं, यादव हों,
उनके किसान ने इससे प्रभावित हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो शुरू में ही कहा कि रोड बना देना नीतीश कुमार का कोई विकास का काम नहीं है, वह तो विकास के काम को बाधा करना है। ये नहर को पाटा नीतीश कुमार। 2005 में मुसल्लेपुर में नहर पर आए थे नीतीश कुमार, कहन कि हमको वोट दे दीजिए, हम अन्य मार जाएंगे तो नहर पर जगह। 2005 से 20 साल से सत्ता में वो सैदपुर नहर 7 किलोमीटर का नहीं पटा। वो तो किसान विरोधी काम कर रहे हैं, वह कुर्मी के विरोध में काम कर रहे हैं, वह कुशवाहा के विरोध में काम कर रहे हैं, वह भूमियार के विरोध में काम कर रहे हैं। पटवन का रास्ता बंद कर दिया, उसकी हम निंदा करते हैं। सभी पटवन के रास्ते हम तो बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि जितने पटवन के रास्ते को, अलंग को या आहर पैन में रोड बनाया गया, उसकी पुनः खुदाई किया जाए, तालाब बनाया जाए और नहर बनाया जाए, जैसे कि खेती हो। आपने अपने मंच के विचार को हमारे दर्शकों को बताया और आपने समय दिया हमारे लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी मैं ब्रह्मदेव पटेल भारतीय लव कुश मंच की ओर से आपके चैनल को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। संपूर्ण क्रांति मोर्चा जेपी सेनानी की ओर से भी करता हूं, जन मोर्चा बिहार की ओर से भी करता हूं कि आपका चैनल फले फूले। मेरा अंतिम शुभकामना है, आप आगे बढ़ें। अभी आप भारतीय लव कुश मंच के राष्ट्रीय संयोजक से को सुन रहे थे कि इन्होंने नीतीश कुमार के जो विकास हैं, सड़क का विकास, वो उन्होंने बताया कि यह सड़क जो है वो विकास का पैमाना नहीं है। सड़क के विकास होने से किसान विरोधी कार्य हुए हैं। आप जो भी किसान हैं वह समझें इस बात को और आगे लोगों तक पहुंचाएं। आने वाले चुनाव में जो भी किसान हैं अपने हित को देखते हुए मतदान करें। धन्यवाद।